जिस वक्त ये फिरते फिराते वापस आएंगे सरकार के पास, तो सरकार उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि इज़ाबू इला गैरी, मदद मांगने आए हो ना, इया का नाबुद व इय्याका नस्तईन वाली जमात भी वही होगी ना, मदद मांग रहे हैं। तो अब खुदा से क्यों नहीं मांगते हो? आगे तो मजबूरी से नजर नहीं आता था, अब तो नजर भी आ रहा है। अब इय्याका नस्तईन वाला फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, हमें बताते रहे हो। इस पर हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह बुखारी, उसके अंदर बहस करते हैं क़यामत में तो कोई अखबार नहीं होगी, कोई रेडियो नहीं होगा, कोई टेलीविजन नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होगा, उनको कौन बतलाएगा कि अल्लाह का कोई बंदा तलाश करो। उन्हें आख्या इतने जो सुन्नी डंडर लाभा ने ना, वो औखा वेला आइए खड़ी शरीफ चलो है, उजरे शाह मकीम चलिया, शाह चिराग लाहौरी ने बाजार पर चलिया, बड़ी शाह लतीफ ने दरगाह पर चलिया, गुरड़े शरीफ चलिया, मूड़े शरीफ चले जुले, चूरा शरीफ चले जुलिया, सरानी शरीफ चले जुलो, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार बार ये प्रोपेगेंडा करने ना, एक गल उन्होंने करने च पई सी पहले से, ये जानने से औखा वेला बना था, बंदा तलाश करना चाहिए। सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा-ए गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जैलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जैलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ये जो है इय्याका नअबुदु, इसका कोई माना ये नहीं है कि खास तेरी इबादत करते। असल में इय्याका जो है ये ज़मीर मुनफसिल मंसूब है, ज़मीर मुनफसिल मंसूब का महल पीछे है, इसको पहले लेने का फ़ायदा तक़दीम मा महल्लुहुल मुअख्खर युफीदुल हस्र, ये है कायदा उसमें कि जिस चीज़ का महल पीछे आता है अगर उसको पहले ले आए, इसका मतलब यह है कि बाकी की नफ़ी की जाएगी उससे। हसर, हसर के लिए आता है, नावियों की बोली में इसका नाम है हसर और बलागियों की बोली में इसका नाम है कसर, लेकिन ये जो सरफियों की बोली है उसमें कसर और को कहते हैं, कहते हैं इस फेल में तकसीर है। तकसीर का किसी बहुत बड़ी इबारत को छोटा करके मस्दर बना लेना, जैसा सुबहान अल्लाह को तस्बीह कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह को तहलील कह दे, समझो। इसका नाम सरफियों की बोली में कसर है। सरफियों की कसर और है, नावियों की कसर और है, बलागियों की कसर और है। हम तेरी इबादत करते हैं, ये सरकार के ज़माने में नाज़िल हुई थी या बाद में नाज़िल हुई है, ये भी बात याद रखें। सूरह फातिहा 2 मरतबा नाज़िल हुई है, इसीलिए इसमें इख्तिलाफ है ये मक्की है कि मदनी। वो गल पल्ला पे पेनी है कि कोई नहीं। एक मरतबा मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है, दूसरी मरतबा मदीने शरीफ में नाज़िल हुई है। ये गल किया माँ पुत्र कहने पुत्र ये गल जरूर करिया, जरा पुत्र गल सुने ना, ठीक है, वो जी गल तू की आखिर पुत्र भुलिया ना, वो करिया 2-3 बारी उसकी जिताने ना, मतलब ये होना पे एक गल भुलनी नहीं है। दूसरा ये तकरार से जो नाजिल हुआ वो कभी मनसूख नहीं हुआ, ये मतलब। आगे एहदिना सिरात भी इसी में है या किसी और जगह है? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सिखा कि जिन पर तूने इनाम किया। उसमें सरे उन्वान पैगंबर आते हैं ना। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला करीम अल्लाह के कोर्ट में खड़े होकर रब से बात हो रही है, और चंगी तरह अक्सर समझ आती मैं टुरसा नहीं, मैं चुप कर गया सारी। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक सैयद बचपन दो से हुसैन शाह नाथ है, उन्होंने गालबन 100 कमां बाड़ी हजरत बाबू जी साहब ने की दी थी। हाँ, गुरली शिव ने इलाके 100 कमां बाड़ी सिर्फ इस वजह तू कि बचपन न साथी से वो हूँ जिला पूतरे वाले से हजरत उन्हें आख्या मैं जिला निक्यों माड़े था कंधे बहन में चाहिए पार चढ़ से कसी चू अज मैं तुम उस तरह पार चढ़ा पुल वाले पासों ना गशन देना यार हूँ दोए बुढ़े हैं ना चाह आखिर नहीं ये गल मैंने इतने माड़े मुंडे पर चढ़ो मैं पार चढ़ सा चल यार जिला गच्छी रहे दरम्यान आख्या मैं 5 रुपये दे रही तो मैं बहन लगा
एक वो इंसान कि कई लाख का पीर, अरबों रुपए का मालिक, गोला एक सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा मालिक ख्वाजा मुखीद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बाबूजी सर जिनको कहते, इतनी बड़ी शख्सियत के आदमी तो बचपन के गरीब साथी का पास और हमारी जेब था 5 रुपये बहुत पानी भेड़ उन्हें चाय के लिए ना बो 2 मिनट हूँ 10 रुपये की नोट वाले फिर मैं भेड़ बावन मैं भेड़ 100 रुपये की नोट वो भी पार जाते तक कोई कितने ही रुपए उन्होंने वसूल किए। तो मैं भी तुझे क्या कहना चंगी तरह आखो गल समझ आ रही तो मैं भी भेड़ लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुफक्किर इस्लाम। जिस वक्त इया का नाबुदो का चैप्टर है, एक मरतबा ये मक्के शरीफ में नाजिल हुई हो, दूसरी मरतबा मदीना तैयबा में ये नाजिल हुई हो, और सरकार पहले ये कह चुके हों कि मेरी इमदाद के लिए मेरे सफ़र में कौन जाएगा, सिद्दीक़ अकबर साथ गए हों, जो पूरी उम्मत का सरताज हो, उसने ये ना कहा हो ये शिरक है। खुदा के होते हुए आपको किसी की इमदाद की क्या ज़रूरत है? हैं? आज क्यों कहते हो का इसकी भी इमदाद की ज़रूरत है कि मेरे ये अमानतें हैं लोगों को लौटानी है, अली ये इमदाद तुम करोगे। ये ना कहा हो अली मुर्तज़ा ने जो अना मदीनतुल अलीयुम बाबुहा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कोर्ट में खड़े हैं, रब से कहा मौला करीम मेरे भाई को मेरा वजीर बना। वजीर ने मानो ना पार चाहिए तो टुरने वाला वो को मेरा भरा मिगी दे जरा औखे वेले माड़ी पंड चाहिए टुर। समझ आई ये गल? मौला करीम माड़े भराऊ की माड़ा वजीर बना। विज़र आखने बोझ की तो वजीर इसमें फ़ाइल ना सीगा बढ़ना सिर्फ शब्बा फ़ईल ने वजन फ़ाइल ने माने आसी। हाँ जी, उसकी माड़ा वजीर बना। रब ने ये क्यों नहीं कहा मेरे होते हुए किसी की इमदाद की क्या जरूरत है? उस वक्त ये कहना सना शुद्धो आदोदा का बेअखी का तरदीद बनेगी कि नहीं बनेगी? मुंह से ये कहो कि मौला करीम रोकों का रास्ता बदला जिन पर तूने इनाम किया, तो उस रास्ते के जो मुसाफिर हैं चोटी का आदमी है, कहता मौला करीम मेरा मददगार बना, मेरे बोझ को उठाने वाला है। सारी जिंदगी पढ़े है ये फड़का तक ही है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब मालूम हुआ कि इया का नाबुदो के साथ वैया का नस्ता के इनके साथ उसका टकराव होता तो ये ए दिन सिरातल मुस्तकीम बीच में से निकाल दिया गया होता। अगर वो बीच में ही है जैसा कि है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो और किस्म की कोई इमदाद है जिसकी ये नफी हो रही है। नहीं तो रब करीम खुद उसकी तालीम दे रहा है कि उन लोगों का रास्ता बतला जिन पर तूने खुद इनाम किया हुआ है, और जो इनाम याफ्ता हैं उन्होंने वक्तन फ़वक्तन परवरदिगार से मदद मांगते वक्त रब से बात की तो रब ने कहा कि मैं तेरे बाजुओं को मजबूत करता हूँ तेरे भाई के जरिए से। उस वक्त ये नहीं कहा कि मेरे होते हुए तुझे भाई की क्या जरूरत है। उस वक्त रब का एक मुस्बत जवाब देना इस बात की शहादत है कि अल्लाह के बंदों से वक्तन फ़वक्तन इमदाद मांगना दुरुस्त है। जिस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि आसिफ बिन बरखिया का तख्त लाने की जरूरत पड़ी, सरे उन्वान तो अंबिया आएंगे ना अनमत अलैहिम की लिस्ट में, तो कुरान नहीं बतलाता कि उन्होंने कहा कि मैं याती भी अर्शिया। और बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब ये कहा कि कौन उसका तख्त लाएगा, सामने आ गई है बिल्किस, वो यहां ना आए तख्त पहले आ जाए। स्पीड ये हो, लाना तख्त है कोई चिट्ठी नहीं, और लानी यमन से है, बैठे फिलिस्तीन में हैं, वो आ गई है सामने, वो वहां से यहां ना आए तख्त यमन से उठ के मेरे सामने आ जाए, कौन लाएगा? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा मौला करीम तू ले आ? उस वक्त बंदगाने खुदा में से कहते हैं ये दूसरे अकीदे के लोगों का लफ्ज़ है, मुतसर्रिफ फिल उमूर मातैतुल असबाब। ये तो बहुत लफ्ज़ सुने उसी ना, वो गंजी बिरादरी को पढ़ने ना मैं भी बदअकीदा लोगों को बड़ा पढ़िया। शेख अबुल हसन अशरी जड़े ना जिन्हें पहली मरतबा सुन्नियत ने मदरसा खोलिया, वो मुतज़िला ने शागिर्द है। उन्हें आख्या जी गल तू पे आखना है ना, जिस तरह जिबरील पोले मारे से ना शैताने की जे जीना रहा तो सारा मार सो तू उस्ताद समझना अल्लाह की दावत हसना तुम्हें वैसे पिदी दब्बा बनाया है हमारे वास्ते। ये पटवारी बोली है पिदी दब्बा। आज खिदमत है कि
आसिफ बिन बरखिया को जिस वक्त आपने फरमाया ये कहा कि कौन तख्ते बिल्किस लाएगा, तो मुतसर्रिफुल उमूर मातहतुल असबाब कहते हैं। ये तसर्रुफुल उमूर मातहतुल असबाब का ये जवाब गलत है। ये बात उस ट्रक देते ना, जाओ जाके ले आओ, तो ये मातहतुल असबाब होता है। हाँ, मेरा गल है कि नहीं? उस हवाई जहाज देते, ये मातहतुल असबाब होता। असबाब के माने नॉर्मल रूटीन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो दी जाती। कार ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं देता, कन्वेंस बिल्कुल नहीं देता, व्हीकल बिल्कुल नहीं देता, आने जाने का पेट्रोल बिल्कुल नहीं देता, वक्त बिल्कुल नहीं देता। वो सामने आ गई है, उसके यहां पहुंचने से पहले तख्त चाहिए। अब बताओ ये माफौकल असबाब है या मातहतुल असबाब? इस जगह साहिब रूहुल मानी कहते हैं कि आता बि अर्शिहा ए दामन व ईजादन, वहां से आसिफ बिन बरखिया ने तख्त को मिटा भी दिया, यहां से बना भी दिया। ये मातहतुल असबाब है। अगर ये बात अनमत अलैहिम में गुजरी हुई है कि उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने दी, तख्ते बिल्किस ला के सामने खड़ दी। और लुत्फ की बात, मागाबा मजलिस से, जिस मजलिस में थे वहां से गायब नहीं हुए। अगर पैगंबर होके मदद मांगे उम्मती से तो ये मना नहीं है, उम्मती होके पैगंबर से मदद मांगे तो इसमें क्या को बात? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत मुफक्किर इस्लाम, हक और सदाकत की निशानी। ये मुझे बताओ कि क़यामत में हदीस शफात का सिलसिला जो है वो बताता है कि क़यामत का आगाज ही इसी से होगा कि बंदे मिल के आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। इस पर एक मरतबा गौर फरमाए पीर बाबा। पता है और किसी नबी के पास क्यों नहीं जाएंगे? कि उनका कोई मानने वाला, कोई इनकार करने वाला, जिन पर इनकार का कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम है। मुत्तफ़क़न अलैहि शख्सियत। गल लम्मी हुई गई सी, छोड़ा रहने दिया। टाइम खाई गई, पीर ने तकरीर सुनी, आज बड़े अच्छे बात दिल कर रहा है। पीर ने फेरे भी आज तक इब्तिदा हो चुकी है। कहा ये जिस इनके पास आएंगे इसको कहते हैं क्रिमिनल अप्रूवल कानून की जुबान में। जिस वक्त कोई मुजरिम किसी की शख्सियत को बतौर सेहतमंद शख्सियत के तस्लीम कर ले तो अदालत में उसकी सरगर्मियों का इनकार वो नहीं कर सकता, नहीं कह सकता ये झूठा है। वहां से बात शुरू हुई। वो कहते इस अबू लाकैरी, दूसरे के पास जाओ। वो कहते इस अबू लाकैरी, दूसरे के पास जाओ। वो रसूलों और नबियों के पास से घूमते हुए जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम 1, नूह अलैहिस्सलाम 2, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3, मूसा अलैहिस्सलाम 4, ईसा अलैहिस्सलाम 5 और का जिक्र नहीं आया। इन 5 का तो तमाम हदीसें, जितनी हदीसें शवाद सब के अंदर आया। फिर जी असल किताबा ना पढ़िया तो एवं तुक्का ना तो तखमीना ना गल्लां नहीं चलियां। असल बड़ा बड़ी मुसीबत पई है। उर्दू ने किताबा तक टकरी किसने ऐसा की, असा फिर चुप चुई थे जिस खास सीजी बिल्ली होनी कि ना बाई सकनी ना बुझी सकनी, परेशान होने। असल किताबों में ये बात 5 शख्सियतों का तो हदीस शफात में जिक्र आता है का सबसे वो कहलवा के जब यहाँ पहुँचेंगे तो अब वो कहेंगे अब इस अबू इला गैरी की बजाय ये कहूँ वो जो सामने खेमा लगा हुआ है ना, वो मकाम महमूद नजर आ रहा है ना, उस पर जो सर सिजदे में रखने वाला है। मकाम महमूद की तफसीर में मुहीद्दीन इब्न अरबी लिखते हैं महमूद क्यों कहते हैं? कहते महमूद कहते हैं तारीफ किए हुए को। तारीफ किया हुआ का माना ये होगा जिसकी कोई तारीफ करे, अपनी तारीफ खुद नहीं, जिसकी कोई तारीफ करे। का इतनी तारीफ ना किसी की हुई या ना हो, जो सर सजदे में रखेंगे तो कयामत के समय बदल जाएंगे। मुझे भी देखना है हौसला खुर्शीद माशर का, जब वो बदले हुए तौर वापस मामूल पर आना शुरू होंगे। लोग पूछेंगे यार ये रियायत किस तरह मिली? का वो जो सामने है ना, वो जिसे सर सजदे में रखा हुआ है ना, ये उसकी बरकत से। वाह 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 सुभान अल्लाह, वो बहुत अच्छा, वो कैसा खूबसूरत है, जगह कैसी प्यारी है, खेमा कैसा शानदार है, झंडा कैसा। ओ तेरे प्यो दा झंडा ही
मुबालगा नहीं करता, ये सारी हशर बातें पूछी जाने वाली हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी आपकी उम्दतुल कारी शरह बुखारी और बाब गज़वा खैबर, उसके अंदर जनाब हैदर करार जब मैदान मारा तो झंडा सरकार ने उनके हाथ में दिया। आप फरमाया अली जब तक मैं दुनिया में हूँ, मेरे ज़माने में कोई मुहिम चले, झंडा हमेशा तेरे हाथ में रहेगा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह मौके पर है, कहते हैं या रसूलल्लाह क़यामत में भी आप फरमाते झंडा होगा, लेकिन वो झंडा किसके हाथ में होगा? फरमाया यार जिसने बाजू माड़ा था झंडा थम ही सकना ना, क़यामत वाला झंडा भी वो थम ही सकना क़यामत वो झंडा कितना खूबसूरत है जनाब। मोमिन, काफिर, यहूदी, नसरानी, मुशरिक, हिंदू, सिख, सीवड़े, ये जामिया, द्रामिया, कुल्लाबिया, जाहिजिया, ये सब वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो सब मिल के तारीफ करेंगे। इसलिए उस मुकाम का नाम मकाम महमूद है। और ये कौन है? कहा मोहम्मद, का ये झंडा, कहा लिवाउल हम्द, झंडा हमद, मकाम महमूद, सजदा करने वाला मोहम्मद। इस पर बहस नहीं कि तो सब इस बात को छेड़ने लगा था, लेकिन मैंने कहा वक्त ज्यादा निकल जाएगा, नहीं तो इस पर तबसरा करता है मोहम्मद महमूद अमीर की क्या कीमत ठहरती है। अर्ज खिदमत है, जिस वक्त ये फिरते फिराते वापस आएंगे सरकार के पास, तो सरकार उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि इज़ाबू इला गैरी, मदद मांगने आए हो ना, इया का नाबुद व इया का नस्ताईन वाली जमात भी वही होगी ना, मदद मांगने। तो अब खुदा से क्यों नहीं मांगते हो? आगे तो मजबूरी से नजर नहीं आता था, आज नजर भी आ रहा है। मांगो ना सीधे, इशारा मैं अपने समझाने के लिए कर रहा हूँ, वगरना ज़ाते बारी की तरफ इशारा हमारे उलमाए अकायद का ममनू है, क्योंकि इशारा चाहता है तयीन मकाम को जो ज़र्फ़ को कबूल करे। ज़ाते बारी ज़र्फ़ से पाक है, इसलिए इशारा करना ममनू है, अपने समझने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, ये कोई गल्ला सिर्फ अपने टबरा की समझाना है, और समझाने नहीं मुना बाने वाली है यहाँ, समझो। आगे तो रब नजर नहीं आता था, अब तो नजर भी आ रहा है। अब इया का नस्ताईन वाला फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? हमें बताते रहे हो। इस पर हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरह बुखारी, उसके अंदर बहस करते हैं क़यामत में तो कोई अखबार नहीं होगी, कोई रेडियो नहीं होगा, कोई टेलीविजन नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होगा, उनको कौन बतलाएगा कि अल्लाह का कोई बंदा तलाश करो? उन्हें आख्या इतने जो सुन्नी डंडर लाभा ने ना, वो औखा वेला आइए खड़ी शरीफ चलो है, उजरे शाह मकीम चलिया, शाह चराग लाहौरी ने बाजार पर चलिया, बड़ी शालतीफ ने दरगाह पर चलिया, गुरड़े शरीफ चलिया, मूड़े शरीफ चले जुले, चूरा शरीफ चले जुलिया, सरानी शरीफ चले जुलो, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार बार ये प्रोपेगेंडा करना रहना, एक गल उन्होंने करने च पई सी पहले से, ये जानने से औखा वेला बना था, बंदा तलाश करना चाहिए। सुन्नी तेरा ये अकीदा क़यामत के मैदान में पहले तस्लीम होगा, बाद में क़यामत शुरू होगी। क्यों जी? इया का नस्ताईन का मफहूम खुला नहीं खुला है? इतना कुछ कलियों पे ईद गला की फिर मजा से। हाँ, अब जनाब वो जिसको कहते हैं ना क्रिमिनल अप्रूवल, वो वक्त है। बाद में जब नबियों के खिलाफ शहादतें होंगी कुफार की, तो परवरदिगार कहेगा ये फरिश्ते गवाह हैं, कहेंगे इनके साथ हमारी दुश्मनी साबित है, ये आपके इल्म में है। फिर वो कहेंगे हाथ पाँव की शहादत है, उनका ये कानून हिबा जो है, लाफ गिफ्ट, ये तूने हमें दे दिए हुए थे हाथ पाँव, अब हमारी मर्जी के बगैर उनका पोजीशन ले रहा है, महूब लहू से हिबे को वापस कर लिया जाए, ये इस्तेमाल यूजरपेशन है, गसब है, और गासिबाना कब्जे के नतीजे में जो उसका फ्रूट हो वो भी मकसूब कहलाता है, और मकसूब चीज़ को अदल में इस्तेमाल करना ममनू है। तो अब कहेगा मैं खुद गवाह हूँ, उनका अगर गवाह बनना चाहता है तो शहादत, तू हुकूमत से बाज आ जा, हाकिम गवाह नहीं बन सकता, गवाह बनना चाहता है हुकूमत से बाज आ, हुकूमत करना चाहता है शहादत से बाज आ। उस वक्त परवरदिगार कहेंगे अच्छा ये उम्मत मोहम्मदिया गवाही देती है, वो कहेंगे उम्मत मोहम्मदिया मौके पर मौजूद नहीं थी, तो गवाह तो वो हो सकता है जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के वक्त मौके पर मौजूद हो और टाइम ऑफ सबमिशन में कोर्ट में मौजूद हो, ये दोनों मौजूदगियां पाई जाएं तो शहादत काबिल कबूल है, वगैरह रिजेक्ट। उस वक्त सरकार की शहादत जब पेश होगी
वो जितने भी एतराज किए फरिश्तों से हमारी ये दावत है, हाथ पाँव का इस्तेमाल नाजायज़ है, तू हाकिम अगवा नहीं बन सकता, ये उम्मती हैं, इनकी शहादत काबिल कबूल मौके पर थे नहीं। अब सरकार पर जो एतराज़ करना चाहेंगे, पहले वो क्रिमिनल अप्रूवल कर चुके हुए हैं। समझ आइए गल, सब पर एतराज करें। ये रब्बा से लम्मी उन गल हुई सी, रब्बा उनका काफी लम्मी है, बस इतने तक रहने दे पीर बाबे। और एक बात बड़ी जरूरी है कि वो ये, मैं खुशतबी की बातें कर जाता हूँ, मगर अल्लाह ताला मेरी जिंदगी का उलमा मेरे लिए हराम करे, मैं कभी किसी आलिम दीन के बारे में प्यार से फिसल के को बात करता हूँ। ये तो सैयद हैं, आले रसूल हैं, लेकिन मैं उलमाए किराम जितने भी हैं सबको कहता हूँ मैं आपके जूते उठाने वाला हूँ। तमाम कामों में साथ साथ रहता हूँ, लेकिन कभी किसी बर्तरी का ख्वाहिशमंद नहीं हुआ। कोई खिदमत मेरे लायक है मैं करता हूँ। अपने तमाम मुरीदों को, मेरा मुरीद जहाँ भी कहीं बैठा पता चलता है कि ये उसका मुरीद है, खिदमत करता है, इज़्ज़त करता है। और सूफिया दरवेशों की और ये जमाती के, ये कादरिया, ये चिश्ती है, इसका मेरा मुरीद तस्वुर नहीं करता कि मैं उसको बताता रहता हूँ कि तुमने क्या करना है। इस वजह से ये आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर मेरी तन्हाई की भी कोई गुफ्तगू ऐसी हो जिसमें उलमा की है हकारत का कोई शऊर हो, तो मेरे मुरीद कम अज़ कम ऐसा रवैया करें जिससे पता चले कि शायद सब अकेले में कोई ऐसी बातें करते। खुशतबा आदमी हूँ और खुशतबा लोगों की औलाद में से हूँ। बैठे हुए खजूरें खा रहे हैं, सरकार ने अपनी खजूरें सारी गुठलियाँ हज़रत हैदर करार के सामने ढेर कर दी, तो सरकार बात फरमाते हैं, ऐसा लगता है कि गोया आपने सबसे ज़्यादा खजूरें खाई हैं। उनका आपके सामने कोई गुठली नहीं है, ऐसा लगता है कि गोया आपने गुठलियाँ भी नहीं फेंकी। तो इस तरह भागो बहार लोगों की औलाद में से हूँ। ऐन मुश्किलात के वक्त तो इस तरह की बातें कर जाता हूँ, लेकिन मेरी बात में कोई हकारत का तस्वर नहीं होता। मिशर्तिया मुझे जिस वक्त आले हक के जूते उठाने का वक्त आए, आदमी को मुनासिब न मिल सके, आप मेरा नाम लिख लें, मैं इस खिदमत को इंजाम दूंगा और इसमें अपनी इज्जत समझूंगा। सिर्फ इसलिए कि जो लोग सरकार के मिशन की हिफाजत करते हैं, आले बातिल का रद्द करते हैं, वो इतनी बड़ी दौलत है कि मैं समझता हूँ उस बारे इहसान को पूरी तरह महसूस करना ये मेरा ईमानी फ़र्ज़ भी है, ख़ानदानी फ़र्ज़ भी है। ये तो मुसल्लमात शरअ में से है ना कि जुमे का दिन हदीस मरफूज़ हिसाब तक ईद है, इसकी वजह सोच के बतलाओ कि क्या वजह है। कहा जी ये जो गौसे पाक के मतलब आपने मुबालगे किए हैं, ये तो जिंदगी में चलो मान लेते हैं, मरने के बाद अब ये उसका जवाब है।